फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कार फॉरएवर। मैं पायल लेकर आई हूँ आज आपके लिए बैसाख मास के महात्म का 9वां अध्याय। फ्रेंड्स, इस अध्याय में हमें बताया गया है कि किस तरह से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हम इस अध्याय को सुनने से, इसके करने से, इसमें जो भी दान धर्म बताए गए हैं उन पुण्य को करने से हम अखंड सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर मैं हाजिर हूँ आज आपके लिए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का 9वां अध्याय। मैथिली ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर श्रुतदेव स्वामी कार्तिकेय जन्म की कथा कहने लगे, जिसे सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश हो जाते हैं। जब महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म से निश्चिंत हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्धत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी जी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रजशंकर कारिणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू बैसाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य कर मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी वह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने बैसाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गया। पार्वती जी शंकर के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो गई। मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा सहस्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी है। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर
चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि क्षयम्रातका आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लग्न में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा, जब महादेव जी रमण कर चुके तब तू प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। परंतु काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोला, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दूसह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृतांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसर्व कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गया, प्रसर्व का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महास्वशनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर। जो अग्नि के प्रसर्व बढ़ रहा है वह स्त्री न होने से प्रसर्व नहीं होता है, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। सब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भमोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शिवजी के तेज को गंगा में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएँ आई। उन्होंने शंकर कंठों से शिव विभिन्न शाभांग तेज से 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बना दिया। जिसका शरीर एक ही है उसे बहुत दृढ़ कर दिया। वह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकंठों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है। और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने में लज्जा के कारण हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंठों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृतांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तो इसका पालन पोषण कर, यही तेरा और रस पुत्र है। इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पुत्रादि की वृद्धि होती है। इसीलिए बैसाख मास में धर्म करने से
स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। और जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। इस तरह से हमारा बैसाख का 9वां अध्याय पूर्ण होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसे कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि पूरा महात्म सुनने से ही धर्म प्राप्त होता है। आप इसे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, क्योंकि संस्कार अपनाना रखेंगे जारी। रीति रिवाज अब है बारी और संस्कार फॉरएवर जारी। थैंक यू। राधे राधे।